ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है। हमने फार्मूला पढ़ा था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। उस समय मैंने आपको बताया था कि प्लेटों के बीच जो आपका मीडियम रहेगा वो आपका वैक्यूम का रहेगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एक स्मॉल टी विड्थ का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, मान लिया जाए उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका कैपिटल के, ये मान लिया जाए कि जो आपका कैपेसिटर है उसका एरिया, आपका प्लेटों का एरिया कैपिटल ए है। ये बोल दिया जाए पहले वाले प्लेट पर चार्ज आपका प्लस क्यू है तो सेकेंड वाले प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। पहले वाले प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और सेकेंड वाले का आपका है माइनस सिग्मा। प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है स्मॉल डी। मुझे निकालना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का हमने फार्मूला पढ़ा है C = Q/V। अगर मुझे C की वैल्यू चाहिए तो मुझे चार्ज की वैल्यू पता होना चाहिए और पोटेंशियल पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमें चार्ज पता है कैपिटल Q, मुझे निकालना क्या है कैपिटल V की वैल्यू। और कैपिटल V की वैल्यू हम निकालते हैं जब तो इस प्लेटों के बीच में दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, मान लिया जाए E1, और ये दोनों जगह जो आपका स्पेस खाली है वैक्यूम में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाए E2। तो फार्मूला मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। अगर मैं वैक्यूम में निकालूंगा तो वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2। फार्मूला आप लगाएंगे E2 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम सभी को पता है सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है, आपका आ जाएगा Q/A। तो फार्मूला बन जाएगा E2 = Q/एप्सिलॉन नॉट × A। मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं निकालता हूँ ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। फार्मूला मिलेगा E1 = सिग्मा अपॉन, ये ध्यान दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है तो फार्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है Q/A होता है तो E1 = मिल गया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। दोनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब पोटेंशियल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा V = आपका होता है E × D। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पोटेंशियल आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ नेट पोटेंशियल इसका कितना है, कैपिटल V। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए मान लिया पोटेंशियल आपका है V1 और जो आपका फ्री स्पेस है उसके लिए पोटेंशियल कितना है, V2। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 + V2। तो V1 की वैल्यू फार्मूला लगाएंगे E × D। तो ध्यान दीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आपका D आपका कितना है, स्मॉल t के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो लिखा जाएगा E1 × T प्लस V2 के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E2 है, लेकिन डिस्टेंस ध्यान दें, डिस्टेंस मुझे केवल ये आपका जो फ्री स्पेस दिख रहा है उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिस्टेंस में से स्मॉल t को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा E2 × D - T। E1 और E2 की वैल्यू मैंने यहाँ से और यहाँ से निकाल के पुट अप कर दिया तो मुझे मिल गया QT अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A प्लस QD - T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा T/K प्लस D - T। मैंने मान लिया ये इक्वेशन थर्ड है। मेरे पास पोटेंशियल आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं C = Q/V। तो Q की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, V के प्लेस में हम ये टोटल पुटअप कर देंगे तो आपको दिख रहा है Q और Q क्या हो गया, कैंसिल। ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T को लिख दिया गया प्लस T/K। इसको बोला जाता है कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के बीच स्मॉल t लेंथ का अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T प्लस T/K। और अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम इसमें जो स्मॉल t विड्थ का मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, अगर मैं पूरा प्लेटों के पूरी तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दूं, मतलब इफ डाइलेक्ट्रिक इज फुलफिल्ड बिटवीन द प्लेट, अगर पूरी तरह से भर दिया जाए तो हम बोलेंगे जो स्मॉल t है वो आपका बढ़ के किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे T = D। और जब t की वैल्यू d के प्लेस पे रखेंगे, देखिए t के प्लेस पे मैंने रख दिया d और ये भी आपका D/K, तो dd आपका कैंसिल हो गया, ये k ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है।